नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 की। अनुच्छेद 356 की जब हम बात करते हैं तो इसे जो लागू किया जाता है, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में, तो अनुच्छेद 356 की घोषणा जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के रूप में की जाती है, ये स्थिति सबसे पहले राज्यों में देखने को मिलती है, क्योंकि राज्यों की विधानसभा में जिस दल को बहुमत होता है उसी दल की सदस्य सरकार बनाते हैं। अब स्थितियां क्या उत्पन्न हो जाती है कि किसी कारणवश इस सरकार के सदस्य विधानसभा से अपना बहुमत खो देते हैं, और बहुमत खोने की स्थिति में राज्यपाल को महसूस हो कि ये सरकार सदन में अपना बहुमत खो चुकी है, और या फिर ये सरकार का संचालन नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल इसकी अनुशंसा राष्ट्रपति को करता है, और अनुशंसा जो की जाती है उसमें अनुच्छेद 355 में राज्यपाल घोषणा करता है कि राज्यों की विधानसभा में जिस सरकार को बहुमत था वह सरकार शासन सत्ता का संचालन नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 355 के तहत अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति उस राज्यों में लागू करता है। तो कहने का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 356 की घोषणा अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किन स्थितियों में? जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। अब जैसे ही राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो यहां स्थितियां क्या बनेंगी? जैसे कि हम संविधान में पढ़ते आ रहे हैं कि संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। मूलतः तो संघ सूची पर कानून संघ सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 356 में जब सरकार विफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण करने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाता है और शासन सत्ता पूरी की पूरी राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने किसी प्रतिनिधि को, प्रतिनिधि में राज्यपाल भी हो सकता है और विशेष स्थितियां उत्पन्न हो तो किसी अन्य व्यक्ति को भी
ये शक्तियां सौंपी जा सकती हैं। तो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति वहां की शासन सत्ता को डायरेक्ट संचालित करना शुरू कर देता है और यही स्थिति है, ये राज्यों में आपातकाल के नाम से जानी जाती है। अब दोस्तों यहां एक चीज और आती है कि जब अनुच्छेद 356 लागू होता है, इसके लागू होने की स्थिति में शासन सत्ता राष्ट्रपति का प्रतिनिधि संचालित करता है। तो यहां एक प्रश्न अपने से पूछा जाता है कि अनुच्छेद 356 की घोषणा राष्ट्रपति कितने समय के लिए कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 की घोषणा राष्ट्रपति 2 माह के लिए करने का अधिकार रखता है। अब फिर यहां एक चीज और आती है कि इसके बाद यदि संसद इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दे तो इसका कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो संसद के अनुमोदन के बाद इसके कार्यकाल को 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब संविधान में 44वां संविधान संशोधन लाया गया। इस 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान क्या कर दिए गए कि संसद इस आपात की स्थिति को अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का अधिकार रखेगी, परंतु इसके उपरांत 59वां संविधान संशोधन हुआ। इस 59वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान कर दिए गए कि पंजाब राज्य के संबंध में अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो ये पंजाब राज्य के संबंध में राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में 59वें संविधान संशोधन के तहत आपातकाल की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई? 3 वर्ष कर दी गई। लेकिन इसके उपरांत 64वां, 67वां व 68वां संविधान संशोधन आए। इन संविधान संशोधनों के तहत बार बार यही प्रावधान किए गए कि यदि राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो आपातकाल को संसद के अनुमोदन के बाद 6 माह करके इसके कार्यकाल को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अधिकतम जो कार्यकाल होगा वह 3 वर्ष ही निर्धारित होगा। तो 3 वर्ष से ज्यादा हम इस आपात को नहीं बढ़ा सकते। यदि 3 वर्ष से ज्यादा आपातकाल को बढ़ाना है तो प्रस्ताव को पुनः पारित करवाना होगा, तब इस आपातकाल को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों यहां कुछ एक चीजें और अपने से पूछी जाती हैं इस आपातकाल में। वो ये पूछते हैं कि अनुच्छेद 356 की जो घोषणा हुई थी, ये पहली बार किस राज्य के लिए की गई थी? तो अनुच्छेद 356 पहली बार पंजाब राज्य के लिए लागू किया गया था। दूसरा यहां से अपने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 356 की सबसे लंबे समय तक
आपात घोषणा किस राज्य के लिए की गई थी? यह भी पंजाब राज्य के लिए की गई थी। तीसरा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने से कि वर्तमान में आपातकाल की घोषणा किस राज्य के लिए हुई है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लिए आपातकाल लागू किया गया था, परंतु जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख को संघ शासित प्रदेश के रूप में निर्मित कर दिया गया, तो यहां से आपातकाल को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से अनुच्छेद 356 की यह पूरी अधिघोषणाएं कंप्लीट होती हैं। अनुच्छेद 356 के बाद बात करेंगे अनुच्छेद 360 की। तो अनुच्छेद 360 किन स्थितियों में लागू होता है? अनुच्छेद 360 को वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। वित्तीय आपातकाल का अर्थ जब किसी भी सरकार द्वारा देश की शासन सत्ता को चलाना असंभव हो, अर्थात देश के सामने वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, जब वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी के वेतन में एक दिन की कटौती या बिना वेतनीय कार्यों के लिए भी विवश किया जा सकता है। अर्थात जब तक वित्तीय समस्या का कोई निदान नहीं हो जाए तब तक उनको बिना वेतनीय कार्य करना होगा। अब यहां अपने से एक चीज और पूछ सकते हैं कि वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कितने समय के लिए कर सकता है? तो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति 2 माह के लिए करने का अधिकार रखता है। तो 2 माह के लिए यह वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। अब एक चीज और अपने से यहां पूछ सकते हैं कि वित्तीय आपात को संसद कितना बढ़ा सकती है? तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। ये अनुच्छेद
360। इसके बाद कुछ एक चीजें अपने से और पूछी जाती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां। राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां। तो राष्ट्रपति की उन्मुक्तियों की जब हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में एक चीज सामने आती है कि ये उन्मुक्तियां राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को जो उन्मुक्तियां दी गई हैं अनुच्छेद 361 के तहत प्रदत्त की गई हैं। तो अनुच्छेद 361 की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है 361(1). 361(1) के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद व शक्तियों का प्रयोग करते वक्त अपने पद व शक्तियों का प्रयोग करते वक्त किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जब इन शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो उसके पद के निर्णय होते हैं, न कि उस व्यक्ति के निर्णय। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उनके लिए किसी भी प्रकार से जवाबदेही नहीं होगा। इसके बाद सेकंड में यह प्रावधान किए गए हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। अर्थात ऐसी स्थिति में यदि कोई कार्य गलत भी हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। इसके बाद थर्ड होता है कि राष्ट्रपति को पद के दौरान बंदी भी नहीं बनाया जा सकता। यानी जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर है तो हम उन्हें बंदी भी नहीं बना सकते। 361(4) के तहत प्रावधान किए गए हैं कि यदि किसी सिविल मामले के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट हम अगली क्लास में नए विषय पर चर्चा करेंगे।